आज ही राज्यसभा में तृणमूल के एक वरिष्ठ नेता हैं दिनेश त्रिवेदी जी बैरकपुर से, उन्होंने इस्तीफा दिया। अब बड़ी चर्चा गर्म है कि आप उनको एक भगवा साफा पहनाने वाले हैं, कब होने वाला है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं। मैं समझता हूँ कि जो मैंने उनका भाषण सुना, मेरा ख्याल है कि सदन के इतिहास में पहली बार किसी सदस्य ने ऑन रिकॉर्ड अपनी पार्टी की हिंसा की राजनीति की आलोचना की, ऑन रिकॉर्ड। बाहर आके लोग बोलते हैं, पर सदन के अंदर रजिस्टर हुआ ये, और ये बहुत गंभीर मसला। और विशेषकर दिनेश त्रिवेदी इतने गंभीर व्यक्ति हैं, इतने सीनियर लीडर हैं, इतने सीनियर पर्सन है कि वो यदि पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि पार्टी में क्या चल रहा है, इसका अंदाज सबको लग सकता है। और मैं मानता हूं कि दिनेश त्रिवेदी एक अच्छे राजनेता हैं, बढ़िया राजनेता हैं, और उन्होंने यदि कोई कमेंट्स किया तो इसको बंगाल की जनता भी गंभीरता से लेगी और देश की जनता भी गंभीरता से लेगी। तो आप उनको चुनाव लड़ाएंगे जब वो ज्वाइन करेंगे? मेरे से संपर्क अभी तक नहीं हुआ उनसे, पर वो दिल्ली में शायद हमारे नेताओं से चर्चा हुई तो मुझे पता नहीं, पर हाँ, मेरी अच्छी मित्रता है उनसे। नहीं तो वो जैसे राज्यसभा में वापस जाएंगे बीजेपी के साथ रहते हुए, या यहाँ पे आप चुनाव लड़ाएंगे? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मेरे से कोई संपर्क भी नहीं हुआ। वहीं पर दिल्ली में उनकी चर्चा हुई है, बस ज्वाइन करने के वो उन्होंने इस्तीफा दिया, इतना ही पता लगा मुझे। यदि ज्वाइन करेंगे पार्टी में तो मुझसे पूछेंगे अच्छा, हमारे मैं बता राष्ट्रीय दूं अध्यक्ष। कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से कोई भी ये बात नहीं मानेगा कि जो आप कह रहे हैं वो सच है, कि आपकी जानकारी में नहीं है कि वो कब कैसे क्यों ज्वाइन करेंगे आपकी पार्टी। लेकिन ठीक है, आप स्टेज पे बैठे हैं, आप ये कह रहे हैं, वो आपका हक है। आप जबरदस्ती लोगों को ये मनवाने के लिए अगर कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, बाकी मेरी बात पे सब विश्वास करते हैं, आप पूछ लीजिए किसी पर। आप हमें ये बताएं कि जिस उम्मीद के साथ या जिस स्ट्रेटजी के साथ आप शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता को अपनी पार्टी में लाए, क्या आपके हिसाब से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी शुरुआत में वो खरी उतरी, ओवर एक्सीड हुई, अंडर डिलीवरी रही, क्या रहा? देखिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि शुभेंदु और राजीव बनर्जी, दो नेता जब नहीं थे हमारी पार्टी में तो हम टक्कर में थे कि टीएमसी और हमारे बीच में टक्कर है। पर जैसे ही दोनों नेता आए, उसके बाद मोहर लग गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और इसलिए हमारा जो अंदाज था उससे ज़्यादा हमको सफलता मिली। एक परसेप्शन सारे प्रदेश में बन गया कि टीएमसी जासी, बीजेपी अच्छी। नहीं, पर ये भी तो हकीकत है कि शुभेंदु अधिकारी पे, मुकुल रॉय पे आप ही की पार्टी के नेताओं ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन के गंभीर आरोप लगाए। आपके नेता सिद्धार्थ सिंह कहते थे भाग मुकुल भाग, सीपीआई आती है। फिर एकाएक वही आ जाते हैं आपकी पार्टी में और आप फिर ट्विटर में ढूंढते रहते हो कि कहाँ पे डिलीट करो, पुराना डिलीट करो। देखिए, मैं फिर एक बात कहता हूं कि इस देश के अंदर 77 की बात, एक गठबंधन की राजनीति का दौर प्रारंभ हुआ है, और उसमें निश्चित रूप से पहले इतना दूसरे दलों में सम्मिलित होना इतना होता नहीं था, पर 77 के बाद से एक प्रारंभ हुआ है। और मैं समझता हूँ इसमें यदि कोई एक प्रामाणिक नेता किसी पार्टी का अपने दल में आता है और ऐसा लगता है कि वो हमारे नेतृत्व पर विश्वास करता है, हमारी विचारधारा में विश्वास करता है, तो उसका स्वागत होता है। पर उस वक्त वो विपक्ष में थे, यदि उन्होंने ऐसे कुछ काम किए हैं तो उसके खिलाफ बोलना ये हमारा दायित्व है। पर यदि वो दोषी होंगे तो उसको उसकी सजा मिलेगी। हमने जहां आप बैठे, कल वहां पे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठी थी, और ममता बनर्जी जी का कहना था कि बीजेपी की एक बड़ी वॉशिंग मशीन चलती है, कि दाग वाले लोग जितने भी हैं उनको डालो और सफेद एकदम कपड़ा पहन के वो निकल जाते हैं, कि ये बीजेपी की एक इलेक्टोरल वॉशिंग मशीन। देखिए, ये तो मैं ममता जी के लिए कहता हूँ, मैं भी कहता हूँ उनके लिए कि छत्रधर महतो सबसे बड़े नक्सल नेता थे। उन्होंने हत्याएं खूब सारी की, वो जेल में थे, उनसे जेल से जमानत कराकर पार्टी का पदाधिकारी बनाया। उन्होंने ही, उनकी सरकार ने ही नहीं, विमल गुरुम के ऊपर जो गोरखाओं के नेता 150 केस लगाए, राष्ट्रद्रोह का केस लगाया, हत्या का केस लगाया। अब वो ममता जी के साथ बैठ रहे हैं, जबकि केस अभी भी हैं उनके पास। तो बड़ी वॉशिंग मशीन कौन सी है? दूसरों पे आरोप लगाने के पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए ममता जी को।